पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बार फिर रेड बॉल क्रिकेट टीम के कोच में नई तब्दीली लाई है और तवील अरसे से कौमी टीम के साथ मुख्तलिफ ओहदों पर मुंसलिक रहने वाले अजहर महमूद को रेड बॉल टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया है। ये गुज़िश्ता 18 माह में टेस्ट टीम के तब्दील किए जाने वाले चौथे कोच हैं। अजहर महमूद ने आकिब जावेद की जगह ली है, जो दिसंबर जनवरी में जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ और फिर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम सीरीज़ के दौरान अबूरी कोच थे। इससे पहले आकिब जावेद साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर जेसन गिलेस्पी की जगह लाए गए थे, जिन्होंने दिसंबर 2024 में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ इख्तलाफात के बायस 6 माह बाद ही ये ओहदा छोड़ दिया था। जेसन गिलेस्पी से पहले साबिक कप्तान और पाकिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज़ कौमी टीम के डायरेक्टर थे। उनके कोचिंग में पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ में 3-0 की शिकस्त का सामना करना पड़ा था और फिर न्यूजीलैंड में हम T20 सीरीज़ हारे। अजहर महमूद का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ माहिदा मार्च 2026 तक है। वो इस दौरान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ अक्टूबर 2025 में होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज़ और मार्च 2026 में बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में अबूरी हेड कोच की जिम्मेदारियां अदा करेंगे। पाकिस्तान रेड बॉल क्रिकेट टीम के अबूरी हेड कोच मुकर्रर किए जाने वाले अजहर महमूद ने 6 अक्टूबर 1997 को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच से रावलपिंडी में डेब्यू किया और इसमें सेंचुरी बनाकर खुद को बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया। लेकिन उनका टेस्ट करियर वाइट बॉल के मुकाबले में ज़्यादा तवील नहीं रहा। वो अपने करियर में सिर्फ 21 टेस्ट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर पाए। क्रिकेट से किनारा कशी इख्तियार करने के बाद कोचिंग का रुख किया। 2016 में वो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम के अबूरी बॉलिंग कोच मुकर्रर हुए और फिर उन्हें अगस्त 2019 तक 2 साल के लिए मुस्तकिल बॉलिंग कोच मुकर्रर किया गया। लेकिन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके मुआहदे की तजदीद नहीं की। फिर अजहर महमूद की किस्मत 2024 में जागी, जब वो कौमी टीम के असिस्टेंट कोच मुकर्रर हुए और इसी दौरान न्यूजीलैंड के खिलाफ होम T20 सीरीज़ 2024 में वो टीम के हेड कोच भी रहे। फिर गैरी कर्स्टन और जेसन गिलेस्पी की आमद के बाद वो मुस्तकिल असिस्टेंट कोच बने, लेकिन गैरी कर्स्टन वाइट बॉल टीम के कोच ना रहे, ना जेसन गिलेस्पी। उनके आने के बाद आकिब जावेद भी हाई परफॉर्मेंस सेंटर चले गए। लेकिन अजहर महमूद अब पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट सीरीज़ में अबूरी हेड कोच मुकर्रर हुए हैं। पाकिस्तान टीम के साथ अजहर महमूद का तवील सफ़र 2016 से 2019 तक बॉलिंग कोच का रहा। इस दौरान पाकिस्तान टीम ने 21 टेस्ट खेले, जिसमें पाकिस्तान को 14 में नाकामी हुई, सिर्फ 6 में कामयाबी मिली। इन 6 टेस्ट की कामयाबी में 3 टेस्ट में लेग स्पिनर यासिर शाह ने फतह में कलीदी किरदार अदा किया, जो वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड के खिलाफ रहा। बकिया 3 टेस्ट जो आयरलैंड, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले, उसमें मोहम्मद अब्बास ने पाकिस्तान को अपनी बॉलिंग से ग्रीन शर्ट्स को फातेह बनाया। मोहम्मद अब्बास अब कौमी टीम में नहीं और वो काउंटी में अपनी बॉलिंग से मुतासरकुन कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। लेकिन अजहर महमूद अब भी कौमी टीम के साथ मुंसलिक है। जी तौसीफ अहमद साहब, आपका बड़ा प्यार मोहब्बत का रिश्ता रहा है अजहर महमूद के साथ। आप भी उन नाक़िदीन में शामिल हैं जो अजहर महमूद की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में शमूलियत के मुखालिफ हैं। शुरू से रहा हूँ और जाहिर है कि UBL से लेकिन काम भी किया आपने उनके साथ? काम भी किया। आप सिलेक्शन कमेटी में, वो मैनेजमेंट में। बहुत पैड़ा जिसे कहना चाहिए एक्सपीरियंस हुआ बात को सुन के मुझे, और जाहिर है वो बार बार दोहराना भी अच्छा मुझे नहीं लगता कि सिलेक्शन कमेटी में रहा मैं अपनी जगह। UBL में हम खेले साथ, बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे बहुत, मगर ये शोबा राशिद ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं कि ये एक बिल्कुल डिफरेंट है और इसमें कोई भी परफेक्ट नहीं है। मुझे जो अंदाज़ा, पाकिस्तानी की बात कर रहा हूँ मैं आपको। आप रिवर्स स्विंग की बात कर रहे थे अभी आकिब जावेद, सारा कुछ था। आप रिवर्स स्विंग कैसे करते थे सबको मालूम है, दुनिया आप सीख गई है, आपसे नहीं हो रही। फिर वही वक्त आ गया कि आप 15 ओवर जो एंड के 12-14 हैं, वो आपने जिस तरह भी है, लोगों को परेशानी हुई के बाद में मार पड़ती है, ये वो फिर आगे आपका टाइम कर लें जो करना है आपने उसमें, और सारे टाइम आप ऐसा करते रहे। मैं नहीं, ये खुद टीवी पे आकिब जावेद बता के गए कि इस तरह बॉल होता है, इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं। उसकी वजह से आपके ऊपर 2 वाइट बॉलें लगा दी गई। अलीम डार ने जो सिलेक्शन कमेटी में उनके साथ हैं, उन्होंने तो ये तक कहा कि बॉल लीगल तरीके से कैसे बनाते हैं आकिब जावेद से ज़्यादा किसी को नहीं पता। ठीक है, अच्छी बात है। लीगल वही होती है ना जो पकड़ी ना जाए, तो ये तो पकड़े गए ना। ऐसे थोड़ी खा भी रहे थे लोग और बहुत कुछ कर रहे थे तो पकड़े तो गए ना आपके। इसका मतलब आपका फोकस जो होता, आप अपनी एबिलिटी पे कुछ भी नहीं कर रहे थे, सारा कुछ। और जितने शोर मचा रहे थे, बाद में आने के बाद इन्होंने कहना बॉल ऐसी होती है, बॉलिंग होगी। वो चाहते ही नहीं थे कि दूसरे परफॉर्मेंस कर सकें, और हमारे पास बेहतरीन फास्ट बॉलर गुजरे हैं उसके बाद से। खैर, उसको देखने के बाद देखिए, आप कोच बने, बिल्कुल मुझे एक्सपीरियंस इसलिए है कि अभी मैंने एक इंटरव्यू में कोई बात कर रहा था कि उन्होंने कहा जी मैंने तो कभी नहीं कहा कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। झूठ, वो भी झूठ। और उसके अलावा उससे आप बात करें, मैं जो बात कर रहा हूँ
मेरी बात को डिनाई कर दें। अच्छा, मैं ये आपको आगे चलकर बताता हूँ, ज़रा राशिद लतीफ़ साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। राशिद लतीफ़ साहब, अभी थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि हॉबी को मज़ीद मक्खन लगाना, बेहतर करना, ये कोचिंग नहीं है। अपनी खामियों पर काम करना, खामियों की निशानदेही करना, ये कोचिंग है। तो ज़रा मुझे ये भी बताइए कि जो खबरें आ रही हैं वो ये हैं कि ये क्योंकि अज़हर महमूद का माहिदा आपके साथ मार्च अप्रैल 2026 तक था, पैसे भी देना थे, तो जनाब अब उनसे काम ले लिया जाए, इसलिए हमने जो है वो उनको अबूरी हेड कोच बना दिया। लेकिन जो स्पेशलिटी मुझे दिखाई दे रही है बतौर कोच बॉलिंग, आपके साथ वो माजी में बॉलिंग कोच भी रहे, तो ये जो स्किल डेवलपमेंट कैंप लगा है, यहाँ पर आपने वहाब रियाज को बुला लिया, यहाँ पर अज़हर महमूद की क्यों आपने खिदमत हासिल नहीं की? जी, अगर इनका जो कॉन्ट्रैक्ट है, मुआहदा है 2026 मार्च तक का है, तो उनको यूटिलाइज़ कर सकते थे। उनको अबूरी तौर पे कोच लगाना, ये मुल्क के साथ जाती किया आपने, अदर के साथ नहीं की। क्योंकि अगर आपको लॉन्ग टर्म चलना है 2 साल के लिए, जो भी आपके माइंड में है, माइक हैसन है या पाकिस्तानी प्लेयर है, कोई भी ऐसा फॉर्मर प्लेयर है जिसको आप बनाना चाहते हैं, तो लॉन्ग टर्म बना देते, तो वो अब शुरू करता है। क्योंकि ये साइकिल है पूरा, आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का साइकिल पूरा करें। अब 2 टेस्ट अदर करेंगे, उसके बाद होंगे नहीं होंगे, कोई गारंटी नहीं है। जो आपने बात की स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की, अदर महमूद वाइट बॉल में अच्छे रहे, उनको आता है। अब प्लेयर ना डिलीवर करें वो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन वो स्लो बाउंसर, स्लो बॉलिंग, नकल बॉल, यॉर्कर वो बता सकते हैं। कर नहीं सकते, बता सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें अगर वो टेस्ट क्रिकेट में आके बताएंगे तो नुकसान हो सकता है, बॉलर की पेस कम हो सकती है। अगर मैं नेट में 40 बॉल करवाता हूँ तो 20 में स्लो ओवन करवाऊँगा, टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ, रेड बॉल से, तो उसमें नुकसानात हो सकते हैं। लेकिन यही चीज़ मैं वाइट बॉल में ले जाऊँगा, जो आप बात कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट कैंप में, वहाँ पे होना चाहिए था इनको। भले टेस्ट कप बना भी देते ये कोच, क्योंकि मोस्टली जो बेस बनी जैसन गिलेस्पी को बाहर करने की, गैरी कर्स्टन को बाहर करने की, वो सुनने में ये आया है, रिटर्न नहीं था, कि दोनों पाकिस्तान में रहना नहीं चाहते थे। क्या माइक हैसन ज़्यादा पाकिस्तान में रहते हैं या अज़हर महमूद पाकिस्तान में रहते हैं? ये इसका जवाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही दे सकता है। जो वजह निकालने की वो बने, तो वही वजह ये रहने की कैसे बन सकते हैं? तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है विद इन द बोर्ड, विद इन द प्लेयर्स, विद इन द कोचेज़। लेकिन अज़हर महमूद को अगर वाइट बॉल में यूज़ करते हैं तो ज़्यादा बेहतर होता। मैं इसमें राशिद की थोड़ी सी, उनको अपॉइंट होने पे कोई वो नहीं है, चले आ रहे हैं, सभी कर रहे हैं और चल रहा है जैसे चल रहा है। देखिए, एक तो पहली बात ये कि आप बिल्कुल कोच हैं, अपनी जगह है, कुछ और भी चीज़ें इसमें 4-6 महीने की बात है। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो रहा है तो अभी आपने मेंटोरों को भी फारिग किया है, तो ऐसा तो कोई वो नहीं था, या आपके पास कोई आना नहीं चाहता, या आप किसी को लाना नहीं चाहते। एक कंपनी भी है उनकी जिसके वो एजेंट हैं, उसमें प्लेयर भी हैं, तो कहीं ये चीज़ें आड़े तो नहीं आ रही किसी चीज़ के, या यही पूरा करना है, उनका टाइम पूरा करना है। इन चीज़ों को पे भी गौर करना पड़ेगा।